3.1 का दूसरा क्वेश्चन क्रिकेट कोच वाला, उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों इसी वीडियो में। उसको आपको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नमस्ते सभी को, आप सबका एचजी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है 3.1 के, वो सिर्फ हमें इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाए उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि बाद में आप जब उसको इक्वेशन फॉर्म करना हो, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना हो तो आपको मदद मिल सके, ठीक है। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक क्रिकेट का कोच है, वो किसी दुकान पे जाके बैट और बॉल खरीदता है, ठीक है, और उसको कुछ पैसे देता है, ठीक है। बिना पैसे दिए तो कुछ मिलता है नहीं। अब हमें सबसे पहले हम बैट और बॉल को सपोज करेंगे, क्योंकि हमें उसी चीज़ में वेरिएशन है। देखिए, पहले 3 बैट 6 बॉल, उसके बाद 1 बैट और 3 बॉल, ठीक है। इसलिए हमें इसमें बैट और बॉल को किसी वेरिएबल में सपोज कर लेना है, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूं, suppose the price of a bat is X rupees and price of a ball is Y rupees, ठीक है। पहली कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि वो कोच 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, ठीक है। उसके लिए उसको 3,900 रुपये चुकाने पड़ते हैं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मदद से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जो चीज़ इक्वेशन बनाना हो उससे एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हमने बैट की प्राइस को क्या माना है, एक्स। एक बैट की प्राइस कितनी होगी, X रुपीज़ होगी। कोच ने कितने बैट खरीदे हैं, 3, तो 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब उसने कितने बॉल खरीदे, 6। एक बॉल की प्राइस कितनी है, Y। बॉल कितने खरीदे, 6। दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितना होगा, उसने जितने पैसे चुकाए उतना टोटल होगा, ठीक है। ये हो गया। 3 बैट और 6 बॉल की प्राइस कितनी है, 3,900 रुपये। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में हम लिखना चाहे तो 3x प्लस 6y, पहले x वाला टर्म, बाद में y वाला टर्म, उसके बाद नंबर वाला टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ये सभी जो नंबर है वो 3 से कट होंगे, यानी कि हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 3 कॉमन लेके सामने तरफ भेज दीजिए, यानी कि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा लिख दीजिए, डिवाइडिंग विथ 3 ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों साइड होती है इक्वल टू, इज इक्वल साइन के लेफ्ट तरफ वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, दूसरी तरफ वाली साइड को, यानी कि राइट हैंड वाली साइड को राइट RHS राइट हैंड साइड कहा जाता है, ठीक है। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए मैं एक स्टेप करता हूँ, ठीक है। यहाँ तो ये तो कटिंग हो जाएगा, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होगा, 3 3 कट, 3 2 सा, यहाँ क्या होगा, 1300 होगा, 13 3 सा। अब यानी कि इक्वेशन हमारा क्या बना, x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन में क्या है, इसे मैं लिख देता हूँ पहली कंडीशन, ये वाली।
अब मैं लिखता हूँ दूसरी कंडीशन, इसको थोड़ा अलग कर दूँ। दूसरी बार कोच ने फिर से एक बैट और 3 बॉल खरीदे उसी प्रकार के, यानी कि एक्स और वाई वाले काइंड के, ठीक है। एक बैट और 3 बॉल खरीदे, ठीक है। अब एक बैट की प्राइस कितनी होगी, एक्स, 3 बॉल की 3 और बॉल की प्राइस वाई है, दोनों को मिला दिया जाए तो उसके कितने पैसे चुकाने पड़े इस बार, सिर्फ 1300, ठीक है। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे, यानी कि पहले एक्स वाला टर्म, फिर वाई वाला टर्म, फिर नंबर वाला कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। चलिए मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, हमें सिर्फ इक्वेशन को फॉर्म करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। वो आप अगली एक्सरसाइज में करोगे। ये हुआ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आगे करेंगे। बहुत ही आसान था, तो सिर्फ आपको बैट और बॉल की वैल्यू को किसी वेरिएबल में सपोज कर लेना है या तो लेट कर लेना है, आप जो भी वर्ड इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द प्राइस ऑफ अ बैट इज एक्स, ठीक है। वो ज़्यादा महत्व का है नहीं, महत्व का है वो है कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए आप। उसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ना, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, कंडीशन को अप्लाई करते जाइए मैथमेटिकली, एल्जेब्रिकली। इस तरह से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। एक बैट की प्राइस x है तो 3 की 3x, एक बॉल की प्राइस y है तो 6 की 6y, ठीक है। उसकी वजह से इक्वेशन बना, वो कॉमन था, वो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन, एक बैट और 3 बॉल, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, जो कि हमारा उसकी प्राइस उसको चुकानी पड़ेगी, मुफ्त में तो कुछ मिलता है नहीं, ठीक है। इससे हमारे ये हुआ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये 2 इक्वेशन हमने बनाए थे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए, ठीक है। चलिए अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि एक लाइन, सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स है आपके पास तो आप एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, एक यूनिक लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट में से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास होती है, हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं पहली लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स बनाता हूं, ठीक है। एक्स को या वाई को, किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं इसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा, क्या होगा, 1300 में से 2y। अब आप समझिए, अगर मैं 1 2 ऐसे छोटे छोटे नंबर लूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया y का पॉइंट तो क्या होगा, 300 माइनस 2 मतलब 1298, ऐसा बड़ा बड़ा नंबर आएगा और एक छोटा नंबर। इसको आपको ग्राफ पर प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आपको थोड़े बड़े नंबर लेना है और आपको ग्राफ भी ऐसा एक स्केल पर 100 100 200 300 400 500 इस तरह का ग्राफ पर आपको पॉइंट्स लेना है, ठीक है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ऐसा 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर 600 लेता हूँ, ठीक है। 600 लेता हूँ, पहले मैं वो बना लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई ये पहली लाइन के लिए, अब मैं दूसरी लाइन का भी यहाँ साथ में ही बना लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत आए नहीं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा ना, एक्स और वाई, ठीक है। ये पहली लाइन के लिए, दूसरी लाइन के लिए दूसरा। मैंने कौन सी वैल्यू बोली, हाँ 600, तो चलिए मैं 600 लेता हूँ। क्या होगा, 1300 में से 1200 जाएंगे, कितने बचेंगे, 100। मतलब कि अगर y की वैल्यू मैं 600 लूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 100 मिलेगी, ठीक है। चलिए अब दूसरी वैल्यू लेते हैं। अब मैं 400 लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, बस ध्यान इतना रखिए कि
जो भी आपने स्केल लिया उसके हिसाब से फिट बैठे, ठीक है। थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब क्या होगा, 1300 में से 800 जाएंगे, कितने बचेंगे, 500। यहाँ पर क्या आएगा, 500 आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक लाइन को, उस लाइन को हम प्लॉट कर लेते हैं। क्या है, 100 और 600, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 600, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए ताकि हमें उसमें से हमारी लाइन को प्लॉट कर ले, लाइन को ड्रॉ कर ले ग्राफ पर। 400, 500 और 400, एक्स याम 100, वाई, एक्स कोऑर्डिनेट 100, वाई कोऑर्डिनेट 600, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट 500 मतलब कि ये, वाई कोऑर्डिनेट 400 मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट 400, एक्स कोऑर्डिनेट 500, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर आप मिलाए तो यही इसी के अराउंड आएगा, ठीक है। अब इसे ऐसा कर देते हैं हम, ऐसा कुछ लाइन मिलेगी, ठीक है। सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट चाहिए किसी एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ये बात आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए मैं इस लाइन का नाम लिख देता हूँ। लाइन के भी नाम होते हैं, ठीक है, इंसानों के नहीं, सभी के नाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी लाइन, मतलब ये वाली लाइन को भी प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो क्या होगा, 1300 में से 3y, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं पॉइंट्स ले लूँगा। मैं पहले 300 लेता हूँ, ठीक है। 300 लिया तो क्या होगा, अब 1300 में से 900 कटेंगे, कितने बचेंगे, 400 होगा ना, ठीक है। चलिए अब फिर से एक और पॉइंट ले लेता हूँ। अब मैं 400 लेता हूँ, ठीक है। आप बड़े बड़े नंबर लीजिएगा, 400 ले सकते हैं, 500, कोई भी, बस आप, ताकि आपको ग्राफ पर प्लॉट करने में आसानी हो। वरना आप 1 या 2 लेंगे तो एक बहुत ही बड़ा नंबर आएगा 1000 के आसपास, और एक आपका 2 डिजिट नंबर आएगा, तो आपको ग्राफ पर प्लॉट करने में दिक्कत होगी। इसलिए स्केलिंग लेने में भी आसानी रहे, इसलिए मैं ऐसे बड़े नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 4 3 12, 1300 माइनस 1200 दैट इज 100, ओके। 100 मिला इसके सामने, 400 के सामने। चलिए 2 पॉइंट्स मिल गए, प्लॉट कर देते हैं, 400 और 300। एक्स कोऑर्डिनेट 400 और वाई कोऑर्डिनेट 300, मतलब ये इधर किधर आएगा, इसके इर्द गिर्द आएगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट 100, वाई कोऑर्डिनेट 400, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसे हम खींच देते हैं। आप इसको स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, जो मैंने ग्राफ दिखाया है, ठीक है, वो इसका प्रॉपर ग्राफ है। ये बस आप समझ पाए इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी, पर हमें सिर्फ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, ना कि सॉल्यूशन निकालने को। चलिए मैं इस लाइन का नाम लिख देता हूँ ताकि पता तो चले ये लाइन कौन सी है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ आपको x को या y को पहले सब्जेक्ट कर लेना है, ताकि आपको बारी बारी से आपको वैल्यूज़ आपको सोच के थोड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, ताकि आप अच्छे से वैल्यू को प्लॉट कर पाए, ठीक है। फिर अच्छी अच्छी वैल्यूज़ ढूंढनी है। उसके बाद सिर्फ आपको 2 ही वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, 2 ही पॉइंट्स चाहिए, मतलब क्योंकि आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए, उसमें से आपको एक यूनिक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए इस वाली लाइन के लिए मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, दूसरी वाली लाइन के लिए भी 2 पॉइंट्स निकाल लिए, उसके बाद इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल एचजी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपके कोई सुझाव हो या कोई चीज़ आपको ना समझ में आए हो, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।